हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र दुबे। अब मैं आपके लिए नए प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रहा हूं जो आपको सभी कंपटीशन में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। अभी काफ़ी समय से यूट्यूब पर हमारी सक्रियता नहीं थी, लेकिन अब हम यूट्यूब पर भी एक्टिव हो रहे हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जो क्लास में आपने थोड़ा सा नहीं पढ़ा है और बहुत सारे एग्जाम्स में वो आपको देखने को मिलेंगी। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में इसके आपके लिए सामने लेकर आए हैं। हम इसे क्विज फॉर्मेशन में भी आपके सामने लेकर आएंगे और धीमे धीमे हम कुछ अलग हटकर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जिसे आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी हम 15, 20, 25 मिनट के प्रैक्टिस सेशंस रखा करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर बात किया करेंगे। देखते हैं, आज मैंने आपके बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। आप मुझे इन तीनों क्वेश्चंस को देखिए और आप मुझे बताइए कि क्या हमारे इन क्वेश्चंस में कोई एरर हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अ कावर्ड मैन। जब हम बात करते हैं ही इज अ कावर्ड मैन की, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा, हमने देखा है कि कहते हैं हाँ सर ये क्वेश्चन सही है। तो हम कहते हैं क्यों सही है? तो वो कहते हैं सर देखिए ये फॉर्मेशन वाइज सही है। हमारा मैन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले हमें एक एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल आ गया, तो हमारा ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सही है कि मैन नाउन है, कावर्ड एक एडजेक्टिव हो सकता है और ये आर्टिकल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ये क्वेश्चन गलत मार्क्स नहीं देगा यदि आप इसे सही कहेंगे तो ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है? हमें इसके लिए कुछ शब्दों को जानना होगा। पहला शब्द है कावर्ड। कावर्ड अपने आप में ही एक नाउन है। तो बताइए, कावर्ड यदि नाउन है तो क्या मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि नाउन से पहले नाउन आ जाए? नहीं हो सकता। तो यदि कावर्ड एक नाउन है तो मैन का यूज उसके सामने नहीं होगा। तो मैन और कावर्ड एक साथ यूज नहीं हो सकते। क्यों यूज नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए एक गलत फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि कावर्ड एडजेक्टिव नहीं है। हम और आप गलती से इसे एडजेक्टिव मान लेते हैं, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। कावर्ड भी एक नाउन है और मैन भी एक नाउन है, और यदि ये दोनों एक नाउन है तो फिर हम कावर्ड का यूज अकेले ही करेंगे, मैन के साथ नहीं करेंगे। तो देखिए यहां गलती क्या हो गई, यहां मैन गलत है, इसे हम एक सुपरफ्लुअस एरर कहेंगे। तो एक गलती, एक गैर जरूरी शब्द आ गया, इसीलिए सुपरफ्लुअस एरर कहलाई। और हम बोलचाल में देखते हैं कि बहुत सारे लोग कावर्ड मैन का यूज कर रहे हैं, और तो हमारे को लगता है कि कावर्ड मैन का यूज होता है और एग्जाम इसका फायदा उठा लेता है, हमारा 1 नंबर चला जाता है। अब हमने आपसे कहा कि बताइए क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन सही है? तो यहां भी मैक्सिमम स्टूडेंट को एक डाउट होता है और वो कहते हैं सर ये गलत है। तो हम कहते हैं बताइए क्यों गलत है? तो वो कहते हैं सर हम जानते हैं कि यदि किसी शब्द में एलवाई लगा है, किसी शब्द में एलवाई लगा है, तो इस शब्द को हम एडवर्ब ऑफ मैनर मानते हैं। क्या मानते हैं हम? इस शब्द को क्रिया विशेषण मानते हैं। ऐसा एक बेसिक रूल है कि कहीं एलवाई लगा हुआ है तो एलवाई वाले शब्द सामान्यता, हमेशा नहीं, सामान्यता क्या माने जाते हैं? एलवाई वाले शब्द सामान्यता एडवर्ब माने जाते हैं। तो स्टूडेंट यहां ये सोचता है कि सर देखिए यदि मैन एक नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए था, और उसके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट क्या है कि कावर्डली एक एडजेक्टिव नहीं, एक एडवर्ब है। तो मेरे भाई ये शब्द जान लीजिए कि कावर्डली क्या है। तो कावर्डली आपका एलवाई लगा हुआ है, लेकिन आपका जो शब्द है वो ये एडजेक्टिव ही है। तो बताइए कावर्डली में एलवाई लगने के बाद भी एडजेक्टिव हो गया, तो ये एडजेक्टिव है और एलवाई के साथ एक एडवर्ब तो होता ही है, लेकिन हमको एक एडजेक्टिव भी जानने मिला। आगे की क्लासेस में मैं और भी ऐसे शब्द बताऊंगा जो एलवाई के संग एडजेक्टिव हैं। तो अभी हम सिर्फ कावर्डली की बात कर रहे हैं, तो कावर्डली एक एडजेक्टिव ही है। तो देखिए
हम और आप सब जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं। ये हमारा आर्टिकल आ गया, यहां पर कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पर, और आज की प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास जो मैं छोटी सी लाइव क्लास आपके सामने ले रहा हूं, उसके लिए ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आज रखा है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स धीमे धीमे आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, जो हमारी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। हर एग्जाम में तो हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन यदि हम किसी एग्जाम की भी तैयारी को नहीं कर रहे हैं, तब भी हम इन शब्दों को अपनी बोलचाल में लेकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। शी बिहेव्ड कावर्डली। शी हमारा एक सब्जेक्ट है, बिहेव्ड बेटा मेरी एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है, व्यवहार करना, बिहेव। अब स्टूडेंट कहेगा कि सर इसके बाद तो मुझे एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। और मैं जानता हूं कि एलवाई वाले शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे यदि जानकारी का अभाव है तो ये बिल्कुल सही है, कावर्डली, ऐसा मुझे फील होगा। लेकिन नहीं, आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप दो शब्दों को जान चुके हैं। कावर्ड एक नाउन है, कावर्डली एक एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब क्या होगा? यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो बताइए भैया एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब क्या होगा? कावर्डली तो एडवर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो हम यहां से एक एडवर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर हम मान रहे हैं ना। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब किसी भी क्रिया को करने का तरीका। तो कावर्डली तो रिजर्व हो गया। किसके लिए रिजर्व हो गया? एडजेक्टिव फॉर्म में। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक फ्रेज बना लेते हैं, जो फ्रेज एक एडजेक्टिव का एक एडवर्ब का काम करेगा। तो देखिए, हम बनाएंगे इन आ कावर्डली मैनर। अब देखिए आप, मैनर हमारा क्या हो गया? तरीके को बता रहा है, नाउन हो गया। कावर्डली एक एडजेक्टिव हमने क्या है, तो देखिए फॉर्मेशन में नाउन आ गया, उससे एडजेक्टिव आ गया, आर्टिकल आ गया, और हमने देखा इन अ कावर्डली मैनर एक फ्रेज बन गया। अब जब एक फ्रेज बन गया, तो इस फ्रेज का यूज हम कहां करने वाले हैं? बेटा इस फ्रेज का यूज हम एडवर्ब के रूप में करने वाले हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि एडवर्ब का यूज करना है, तो आप फिर कावर्डली का यूज ना करते हुए यूज करिए इन अ कावर्डली मैनर। तो बताइए, हमारा आंसर कावर्डली गलत था और करेक्ट आंसर हो गया इन अ कावर्डली मैनर। तो हमने यहां ये सीखा कि कावर्डली और इन अ कावर्डली मैनर में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं आपको। कावर्ड एक नाउन है, इसके साथ मैन नहीं आएगा, कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावर्डली एक एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ सकता है, मैन के आगे हम कावर्डली का यूज कर सकते हैं, किसी भी नाउन के साथ हम कावर्डली का यूज कर सकते हैं। जब हमें बताना हो कि भैया एडवर्ब का रूप है, तो इन अ कावर्डली मैनर कैसे किया उसने, बिहेव कैसे करती है वो, एक ऐसे इस रूप में बिहेव करती है कि वो डरती है। तो डरना, डरपोक होना, ऐसे ये अर्थ रखते हैं कावर्ड, कावर्डली और इन अ कावर्डली मैनर। तो कावर्ड नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है, इन अ कावर्डली मैनर एक एडवर्ब है। एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे बताइए कावर्ड, कावर्डली, इन अ कावर्डली मैनर मैंने बता दिया, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि कावर्डाइज क्या है, व्हाट इज कावर्डाइज। ये शब्द भी पॉपुलर है। तो इन 4 शब्दों को हमें सीखना है। आज का इस प्रैक्टिस सेशन, एक छोटी सी आपके लिए लाइव क्लास को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। धीमे धीमे हम अपने प्रैक्टिस सेशंस, क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे आपके साथ, और निरंतर कोशिश करेंगे समय निकालकर कि आपके समक्ष कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, आपके सामने कुछ ऐसा रखे जो आपके लिए, आपके व्यवहारिक जीवन में तो कारगर हो और साथ साथ कंपटीशन में भी कारगर हो। ऐसी कुछ चीज़ों पे हम रेगुलर बात करना शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट एंड टेक केयर।